नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज और मेरा नाम रमेश शर्मा है। बहुत लंबे समय बाद मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से आप लोगों के बीच में आज आया हूं, एक बहुत ही एक बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में, जो बड़सर की जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, इस जगह को देखें, लगभग 2 वर्ष पहले अगर इस जगह को देखते तो यहाँ पर एक तहसील का पुराना सा ऑफिस होता था और इस ऑफिस के अंदर लोग अपनी जन समस्याओं को लेकर अपने कार्यों को करवाने के लिए आते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता भी दूं कि सन 2012 में उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इस जगह की नींव रखी थी और यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन 2012 से लेकर 2024 तक का इंतजार, 12 सालों का लगातार इंतजार लोगों ने, स्थानीय दुकानदारों ने, यहाँ के सभी लोगों ने किया कि भाई यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट बनेगा और हम लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा बनेगी। और सन 2024 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उससे लगभग बीच बीच में ही इसकी जो है काम शुरू हुआ और लोगों का जो ड्रीम था मिनी सेक्रेटरीट को लेकर वो यहाँ पर पूरा हुआ और बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही शानदार यहाँ पर देखिए एक भवन बनकर तैयार है। मेरे सहयोगी इस भवन को थोड़ा दिखाएंगे, बहुत ऊंचा है, कैमरे में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही शानदार भवन अब ये बनकर तैयार हो गया है और बड़सर के लोगों के लिए ये मिनी सेक्रेटरीट के रूप में जल्दी ही आपके बीच में आने वाला है। लेकिन जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज की अपनी एक प्रथा रही, अपनी शैली रही है कि हम तारीफ वाली खबरें थोड़ी कम करते हैं और जहां पर क्रिटिसिज्म होता है उन खबरों की तरफ थोड़ा ज्यादा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं क्रिटिसिज्म के लिए भी खड़ा होऊंगा, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि अब ये जो आप भवन देख रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट का, ये बिल्कुल देखिए मेरे बाजार के सड़क के पास में बड़ा शानदार ये भवन जो है वो यहाँ तैयार हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो इस ठेकेदार ने जिसने ये बनाया है, मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ, सरकारों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बड़सर की डेवलपमेंट के बारे में सोचा और लगभग ये 18 करोड़ रुपए का, मतलब सारा एडिशनल बजट जहां तक मेरी जानकारी है मिलाकर जो है ये भवन बना। अब ये 100% कंप्लीट है और मुझे ये सुनने में भी आया है कि शायद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सौभाग्य मिलेगा इस भवन के ऊपर अपनी पट्टिका लगाने का। हालांकि धूमल जी ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग होगी और आज अब ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सौभाग्य मिलेगा यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराने का। जैसे कि इस मुद्दे पर मैं आपको अभी ऐसे लेकर चलता हूं कि इस भवन की लागत लगभग 18 करोड़ रुपए होगी और इस ठेकेदार ने 2 साल का कार्य टाइम लिया था इस भवन को तैयार करने के लिए, लेकिन मात्र 1.5 वर्ष में ये भवन तैयार करके दे दिया गया। और इस ठेकेदार के पास, मैं ठेकेदार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ठेकेदार की तरफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक व्यक्ति ने जो काम किया है। और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि अब इसके उद्घाटन की आप तैयारी करें, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी परेशान हैं, बार बार तहसील के दफ्तर को नीचे पैदल जाना पड़ता है और क्योंकि अब हमारी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है तो आप इस पर थोड़ा संज्ञान लें। लेकिन एक पॉइंट बीच में जरूर रखना चाहूंगा कि इसकी अभी पेमेंट 5 करोड़ रुपए लगभग जो है वो पेंडिंग है और जो कि अभी ठेकेदार को नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 30 अप्रैल तक सभी ठेकेदारों की पेमेंट्स जो है रिलीज कर दी जाएंगी। तो क्या मुख्यमंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि बड़सर की या पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर्स हैं अभी हमारे विक्रमजीत आदित्य सिंह जी, क्या वो बताना चाहेंगे कि इसकी जो पेमेंट है वो कब तक हो जाएगी और कब तक मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन करके बड़सर की जनता को ये समर्पित करेंगे? क्योंकि 2 साल का प्रोजेक्ट 1.5 साल में पूरा करना और 100% अभी कंप्लीट है। इसके अंदर अभी मुख्यमंत्री जी, जब मुझे एक नोटिफिकेशन आया था इसमें ये बताया गया था कि शायद इस महीने मुख्यमंत्री जी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। मुख्यमंत्री जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अब आप इसमें देरी ना करें और ठेकेदार का जो बैलेंस पेमेंट है वो करवाएं, क्योंकि अभी तक ठेकेदार ने इसको हैंडओवर नहीं किया है और अभी बिजली का इसमें मीटर लगना है, फर्नीचर लगना है और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें पेंडिंग है। तो मैं फिलहाल 2-3 चीजें यहाँ पर लाऊंगा। हमारे बीच में हमारे वेद शर्मा जी बड़े सीनियर और बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इनका भी एक विचार छोटा सा लेते हैं। वेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन सा न्यूज की इस रिपोर्ट पर। क्या इस पर कहना चाहेंगे आप, ये जो अभी मुख्यमंत्री जी के आने का जो या इस डिले करने का जो कारण नजर आ रहा है, क्योंकि 100% कंप्लीट हो गया, जैसे भी ठेकेदार भी बता रहे थे कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो बड़सर की जनता कितनी जरूरतमंद है इसके लिए, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं। बड़सर की जनता इतनी जरूरत है कि तहसील काम करने के लिए वो कम से कम 1.5 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से जी। और दूसरे ऑफिस में वो अलग अलग जगह पर हैं। जब इनका जल्दी उद्घाटन हो जाएगा तो जो भी लोगों को कठिनाइयाँ आ रही हैं वो एक जगह हल हो जाएंगी। जिस जगह का उद्घाटन नहीं होगा तो ऑफिस में नहीं आएंगे। और जब इसका कारण पूछा जाता है कि कारण क्या है, क्यों नहीं, जबकि 99% ये काम हो चुका है। 100% हो गया, हाँ, 100% हाँ। लगभग।
तो इस ठेकेदार के पेमेंट क्यों नहीं रिलीज की जा रही है? और हम ठेकेदार को बार बार कहते हैं, उद्घाटन बोलते हैं मेरे पेमेंट नहीं रिलीज हो रही है, मेरा बिजली का मीटर लगना है, वो कहाँ से लगाने? जब पूरी रिलीज होगी तो सब हम करेंगे। कारण सबसे बड़ा कारण है कि ठेकेदार की पेमेंट को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। और जहाँ तक सीएम सुक्खू जी ने ये बयान दिया है कि 30 तारीख तक ट्रेजरी सब खुले रहेंगे और इनके बिल सब के पास हो जाएंगे, और अभी तक वो सुक्खू जी का जो है अभी तक तो वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। जी, तो मुख्यमंत्री जी आपका जो ये वादा है ट्रेजरी जो अपना 30 तारीख को पेमेंट करने का, वो इस जगह पर बड़सर की जनता के लिए अभी सपना बना हुआ है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस का पेमेंट करवाएं आप। और बड़ी एक मैं आपको अद्भुत सी बात बताता हूँ, इसकी जो पेमेंट है अभी लगभग 1 साल पहले, मतलब 1 साल से इस ठेकेदार को कोई पेमेंट नहीं मिली है, उसके बावजूद भी इन्होंने काम नहीं रोका। और ये एक बड़ी बात है किसी ठेकेदार ने अगर, अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं ठेकेदार की कोई तारीफ बड़ी कर रहा हूँ, मैं ठेकेदार की बेसिकली तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने बड़सर की जनता के लिए एक ऐसा कार्य किया जो असंभव सा था, क्योंकि अगर कोई दूसरे ठेकेदार होते तो अब तक वो बंद कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री जी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बड़सर की जनता आपसे ज्यादा उम्मीदें भी लगाए बैठी यार, क्योंकि बड़सर को तो आप अपना घर मानते हैं और आपका जिला है, और आपने वादा भी किया है बड़सर के लोगों से कि आपका मुख्यमंत्री मैं हूं, आपका विधायक मैं हूं। तो अब आपके विधायक होने का जो सबूत है वो आपको देना चाहिए, और तुरंत इसकी पेमेंट रिलीज करके इस भवन को, इतना सुंदर इतना शानदार जो भवन बना है यहाँ पर, इसको जो वो हैंड ओवर करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी एक निवेदन मेरा आपसे और जरूर है कि पत्रकारों के लिए एक जगह जरूर देना इसके अंदर, क्योंकि पत्रकार दर दर भटकते हैं और आप लोगों का गुणगान रोज करते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए एक जगह इसके अंदर आप जरूर रखिएगा, ताकि पत्रकार भी बैठकर काम कर सकें और आपको याद रख सकें कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके लिए भी आपने सोचा था। तो चलिए इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में बड़सर की जनता क्या कहती है जरूर बताएं, और मुख्यमंत्री जी जल्द आए। बड़सर की जनता बेताब है आपका इंतजार करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। इस भवन को समर्पित कीजिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच।